नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन है। आज एक व्याकरण का जो टॉपिक हमारा लगातार चल रहा है, बिनार्थक शब्द यानी युगम शब्द। युगम का अर्थ होता है जोड़ा, और शब्दों का एक ऐसा जोड़ा जो उच्चारण में एक जैसा है लेकिन अर्थ दोनों का क्या है, अलग है, उससे संबंधित। इस बुक में से हमने प्रश्न कर लिए थे, जो है शब्द कर लिए थे, लेकिन एग्जाम में कुछ प्रश्न कैसे पूछे जाए वो प्रश्न आज हम लेके आए हैं। जितने प्रश्न है वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उन प्रश्नों के अलावा जो मानक बुकें हैं, उनमें से भी कुछ शब्द जो रह गए हैं उनको भी हम लेने का प्रयास किया है, ताकि ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में भी वो है थोड़े कम न पड़े। ठीक है, हम मुझे ऐसा लगता रहता है कि मटेरियल कम नहीं रहे, इसलिए थोड़ा सा उसको लिया। आगे चलते हैं, हम देखिए तो देखते हैं हम वही। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है। अंधकारी और अंधकारी दो शब्द दिए हुए हैं, और किस प्रकार पूछा गया है वो देखते हैं हम। एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। एक शब्द अंधकारी है, एक अंधकारी है। शब्द दोनों एक जैसे हैं, शब्दों को गहराई से नहीं लेना, हमें सिर्फ याद करना है। याद करने का तरीका क्या, तरीका क्या, कैसे कि हम कैसे भी, एक छोटा है और एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है, सीधा सा तरीका है। जो अंधकारी, जो छोटा है, जो छोटा है और जो बड़ा है, वो क्या है, महादेव और एक राग विशेष। जो अंधकारी ये छोटा है ना, वो क्या है, महादेव है। क्या, महादेव, और एक राग विशेष, ये क्या है, अंधकारी, एक बड़ा राग। राग विशेष, एक बड़ा राग क्या है, राग क्या है, लंबा सुनाना है, बड़ा सुनाना है। राग लंबा या बड़ा होना चाहिए, राग सुनाना है लंबा या बड़ा, दोनों शब्द आपको याद करने हैं। दूसरा देखो, दूसरा जो शब्द है वो क्या है, कौन सा युग्म शब्द अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है, संगत नहीं है। ठीक है, बाकी संगत है, बाकी ये संगत, एक संगत नहीं है इसमें। मंजरी और मंजीर। ठीक है, मंजरी और मंजीर। जो मंजरी है उसको हम कोम्पल कहते हैं, कोम्पल या पल्लव कह देते हैं। जो फूटन होती है पौधे की, वो मंजरी। मंजीर नुपुर है, मंजीर नुपुर। नुपुर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया, इस प्रकार लिखा जाता है नुपुर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चरित्र और चरित्रा, ये क्या है, चरित्र किसको कहते हैं, एक होता है चरित्र, दो शब्द है, हमने किया था। चरित्र आचरण है, क्या है, आचरण है। अगर यहां मैं लिख दूं चरित्र, क्या लिख दूं, चरित्र, तो ये जीवनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीवनी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, जीवनी, इस बात का हमें ध्यान। अगर ये चरित्र बड़े वाला चरित्रा हो जाए, क्या हो जाए, चरित्रा, तो फिर ये इमली का पेड़ है। चरित्रा इमली का पेड़ है, चरित्र आचरण है, चरित्र जीवनी है, तीनों शब्द अलग अलग हैं। यष्टि, याष्टि है, यानी ये यष्टि लाठी वाली है, और ये याष्टि है वो मोतीमाला है। क्या है, मोतीमाला है। निशा मुख तो नाखून होता है, लेकिन निशा मृग है, वो घोंसला नहीं हो सकता। घोंसला है उसको हम अलग कहेंगे। निशा मृग का अर्थ होता है जो रात्रि को विचरण करे, रात्रि को जो क्या है वहन करे, जानवर को कह सकते हैं निशा मृग। ठीक है, या चोर को भी कह सकते हैं। घोंसला इसका नहीं है। उत्तर हमारा चार रहने वाला है। आगे देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। यहां भी एक सही नहीं है, तीन के सही है। आदि और आदि, एक तो होता है आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, ये आदि, आदिकाल यानी प्रारंभ, ये है प्रारंभ। ठीक है, आदिकाल से यानी शुरुआत, छोटे वाला होगा। और आदि जो बड़ा होता है वो क्या है, कोई व्यक्ति आदि हो जाना, व्यस्त हो जाना, निर्भर हो जाना। ठीक है, कोई किसी चीज पर, कई लोग पढ़ने के आदि होते हैं, बहुत सारे खेलने के आदि होते हैं, बहुत सारे मोबाइल के आदि भी हो चुके हैं। तो आदि और आदि दोनों ये सही है। ये बदन और वदन कल बात की थी, एक में बै है और एक में वह है। याद शब्द, मैं कहाँ रुक रहा हूं, मैं अर्थ पर रुक रहा हूं कि हम याद कैसे रखें। जो बदन है, ये देखो, बै से बकरी है, और वह है ये जो वृक्ष या वक, इसको हम बगुला कह देते हैं, वक या बगुला कह देते हैं। तो वक का जो मुंह है, ये तो, ये मैंने मुंह किसका बनाया है, वक का बनाया है। और ये शरीर जो है, ये पतली सी दुबली सी बकरी का शरीर है। तो ये जो बदन जो है वो शरीर है, और वदन ये मुख है, ये बगुले का मुख है। अभी जैसा भी है मैंने बनाया है, आप देख लेना। दिन का मतलब दिवस है, और दीन का मतलब गरीब है। ये तीनों सही है, ये तीनों सही है, ये तीनों सही है।
उभय, उभय का अर्थ होता है दोनों, यानी जलचर और जो है थलचर दोनों, उभय। अभय, भय रहित, जो है भय रहित, भय रहित, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा आएगा भाई, आदि मतलब अंत। ये देखो यहाँ पे, ये इसका एक होने वाला है, इसका क्या होने वाला है, एक है, क्योंकि ये तो सही है, उभय का अर्थ दोनों और उभय का अर्थ भय रहित, अभय जिसमें भय नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तो सही है। आदि का अंत क्या होता है, प्रारंभ होता है, अंत नहीं होता। आदि का अंत क्या होता है, प्रारंभ, और इस आदि का अंत होता है निर्भर। जो अंत इसने गलत दे दिया, उत्तर नंबर एक इसका होने वाला है, यानी ये गलत कौन सा है, एक नंबर है। इस बात का आप ध्यान में रखोगे। वदन और बदन का भी मैंने आपको बता दिया। निम्न जो है, निम्न विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। एग्जामिनर देखो किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं है, नहीं है, बार बार यही कह रहा है। तीन पूछ रहा है, यानी प्रश्न एक नहीं पूछ रहा है आपसे, कितने शब्द पूछ रहा है, 2 4 6 और 8, 8 शब्द एक प्रश्न में पूछ रहा है। देखो पहले जमाना हुआ करता था कि एक शब्द प्रश्न में एक पूछ लिया करता था, लेकिन अब तो 10-12 शब्द आपको आने चाहिए, तब जाके कहीं 2 नंबर मिलने वाले हैं। बड़ा जटिल हो गया है मामला। इस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। कढ़ाई, कढ़ाई यानी, और कढ़ाई, कढ़ाई क्या होती है, कोई जैसे कपड़े पर की गई, चादर पर की गई कढ़ाई, कसीदाकारी हम उसको कह सकते हैं। कढ़ाई से पेश आना, कई बार जब कार्य संतोषजनक नहीं होता तो प्रबंधक जो होते हैं वो कढ़ाई से पेश आ जाते हैं, ठीक है। तो कढ़ाई यानी कठोरता से, और कसीदाकारी है वो कढ़ाई है। अर्क जो बड़ा है, अर्क जो बड़ा है, पूरा है, वो रस है। क्या है, रस है, गन्ने का रस, आम का रस, काव्य का रस, कविता का रस अर्क है। ये जो अर्क है छोटा, ये सूर्य है। क्या है, जो है ये सूर्य है, इसको हम सूर्य कह सकते हैं, ठीक है। पानी, पानी, ये देखो एक पानी है और एक पानी है, पानी है और ये पानी है। पानी का अर्थ क्या है, हाथ होता है। पानी ग्रहण सुना होगा आपने, पानी ग्रहण किसको कहते हैं, जब विवाह होता है तो पानी ग्रहण, इसलिए उसको हम पानी ग्रहण कहते हैं, क्योंकि पानी का अर्थ हाथ है, पानी का अर्थ जल है, ठीक है। अस्तर और अस्त, अस्त का अर्थ होता है छिपना, छिपना। सूर्य अस्त, आपने एक गाना भी सुना होगा, सूर्य अस्त जट मस्त, पहले आया था। सूर्य जब अस्त होता है तो जट, जो जट होता है वो मस्त हो जाता है, ऐसे करके। लेकिन अस्त का अर्थ होता है छिपना, सूर्य का छिपना, ठीक है। अस्त, अस्तर का अर्थ होता है अस्त्र शस्त्र, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है, वो 4 नंबर आएगा, ठीक है। ज्यादा हो गया ना, इसको अपने स्पष्ट करते हैं कि कौन सा उत्तर है। उत्तर रहेगा इसमें 4 नंबर, बाकी तीनों सही है, ये तीनों सही। ये देखिए, ये दोनों टेस्ट सीरीज चल रही है व्याख्याता को लेकर। प्रथम प्रश्न पत्र की ये है, और सेकंड पेपर जो हिंदी का है, 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 300 नंबर का रहेगा। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंकों का रहता है, आप जानते हो, आपने पहले भी दिया है एग्जाम। और जो है वो उसमें नेगेटिव भी रहती है, ये सारी बातें रहती हैं। लेकिन 150 क्वेश्चन हमारे यहाँ आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इन 150 का जो है वो हम 5 सितंबर को पहला टेस्ट होने जा रहा है। हमने जो फर्स्ट ग्रेड का पूरा पाठ्यक्रम है, जो आरपीएससी द्वारा निर्धारित किया गया है, उसको 6 भागों में बांट दिया गया है। और 6 भागों में बांटने के बाद पहले भाग का जो टेस्ट है वो 5 तारीख को होने जा रहा है, 5 सितंबर को होने जा रहा है। पाठ्यक्रम ऐप में बता दिया गया है, टेक्निकल टीम से आप संपर्क करके यहाँ से वो सारी जानकारी ले सकते हैं। दोनों को साथ में भी ले सकते हैं, ये भी सारी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। बढ़िया मटेरियल, बढ़िया कंटेंट के आधार पर हमने इस टेस्ट को तैयार करने का भरपूर प्रयास किया। एक बार आप कंटेंट को आजमा के जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, ये देखिए इति वाला, देखिए इति वाला कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। इति और का सही भेद अर्थभेद है। इति और इति, एक छोटी है एक बड़ी है, सीधी सी बस परिभाषा है। शब्द तो आपको लिखना आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही छोटी है, एक पर बिंदी लगी हुई है, ठीक है। इति का अर्थ होता है समाप्ति। एक तो इति शिदम, ये जो छोटा है समाप्ति होता है। कई बार हम कह देते हैं कि इति शिदम, वो है समाप्ति। अब इसमें समाप्ति कहाँ है, अगर एक भी आ रहा है आपको तो भी आपका काम निकल जाए। इसमें तीनों में नहीं है, इसमें एक में है, तो ये हमारा उत्तर होने वाला है, स्पष्ट है। दूसरा जो इति है जिस पर बिंदी लगी है, तो दुख में भी 2 बिंदी लगी है भाई, पे बिंदी लगी है तो दुख में भी 2 बिंदी है। दोनों को मिलाने से दुख दूर हो सकता है, हमारा प्रश्न भी सरल हो सकता है, सीधा सही हो सकता है। आगे देखो, रिक्त और रिक्त कितना गंभीर शब्द है, एग्जाम के अंदर आता रहता है। रिक्त, रिक्त हम जानते हैं, रिक्त हम जानते हैं क्यों खालिस्तान है, लेकिन सामने वाला भी क्या करेगा, 2 खालिस्तान लेके आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस रिक्त की तरफ जाएंगे। ये रिक्त में थ है और इसमें तय है। तय वाला तो खाली है ही, कोई बात नहीं करनी। है
ये है उत्तराधिकार में प्राप्त धन संपत्ति। ठीक है, समझ में आ गया, पढ़ लिया। अब तय अगर पद छोड़ के जाएगा तभी तो थ आएगा ना, तो उत्तराधिकार प्राप्त किसको होगा? थ को होगा। जब तय आगे जाएगा तो थ को उत्तराधिकार में प्राप्त धन संपत्ति जो भी तय ने छोड़ के गया वो इसको मिल जाएगी। तो थ यहाँ मिला है, तय यहाँ है, तय खाली हो गया, चला गया, थ को क्या मिल गया? उत्तराधिकार में प्राप्त धन संपत्ति मिल गई। हमारा उत्तर 3। इस विकल्प में कृति और कृति दो शब्द है, एक में छोटी है, एक में छोटी है, एक में छोटी है, प्रश्न चला गया। हाँ ये था, एक में छोटी है देखो ये, और एक में बड़ी है। बस मैं सीधा उत्तर में और वहीं अर्थ में जा रहा हूं, शब्द आपके सामने लिख। कृति जो छोटी है और जो बड़ी है, इतनी पहचान है हमारे पास, छोटी और बड़ी। छोटी है वो रचना है, क्या? रचना। जो बड़ी है वो चतुर है, क्या है? चतुर है दोनों बहनें। ठीक है दोनों बहनें। ठीक है, आपने नाम सुना, देखो कोई व्यक्ति रचना करता है, रचना करता है, छोटी सी करेगा, छोटी करेगा, रचना कितनी हो सकती है हम उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो चतुर है उसका क्या माप है? आपने पहले गाना भी सुना होगा कि चतुर नार, ठीक है, यानी बड़ी, बड़ी चतुर है, तो क्या हो? बड़ी चतुर हो। तो यहाँ ये आपका 3 हो जाएगा। आगे देखो, आभरण और आमरण दो शब्द है, सही हो जाए तो आभरण है, अगर प्रश्न गलत हो गया तो फिर आमरण है। ठीक है, फिर क्या है? एग्जामिनर और उस बच्चे का जो गलत हो गया उसके लिए आमरण है। आभरण का अर्थ होता है आभूषण, क्या? आभूषण। आभ का मतलब क्या है? आभ का मतलब ही चमक है, आभ का मतलब ही क्या है? चमक है। ऐसी आभ या चमक जो क्या है? व्यक्ति को प्रकाश दे, चमक दे, वो क्या कहलाती है? आभूषण, अलंकार जिसको कहते हैं। आमरण मरण पर्यंतक है, तो इसका जो उत्तर है वो आभूषण और मरण पर्यंतक रहने वाला है, यह आप नोट कर लें। ये शब्द भी काफी, देखो सारे ये फर्स्ट ग्रेड और ग्रेड सेकंड में आए हुए हैं, चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट से पूछे गए हो, चाहे हिंदी मीडियम से पूछे गए हो। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड ग्रेड सेकंड में आए हुए प्रश्न हम यहाँ लेके आए हैं। मेरी तरफ से कोई यहाँ एक नया भी प्रश्न नहीं बनाया है, पहले बता देता हूँ। उत्पल और उत्पल दो शब्द हैं, काफी गंभीर है। उपल और उत्पल। ठीक है, देखो उपल जो है ये तो पत्थर है, ये तो क्या है? पत्थर है, इसको ध्यान में रखना, ये पत्थर है। ये वाला जो है उत्पल, ये कमल है। अब सर क्या करें? ये तो हमें पता है, हमने कितनी बार पढ़ रखा है, याद करना है और कुछ नहीं। उपल जो सीधा है, बिल्कुल सपाट है, साफ है, पत्थर है। पत्थर बिल्कुल सीधा साधा सपाट है, इसमें पंखुड़ी लगी हुई है, इसमें पंखुड़ी लगी हुई है, वो कमल है, कमल में पंखुड़ी होती है, और यहाँ कमली में इसमें पंखुड़ी लगी हुई है। बस आगे चलते हैं। अभिज्ञ और अविज्ञ दो शब्द हैं, काफी गंभीर है, काफी गंभीर शब्द हैं। देखो अभिज्ञ का अर्थ होता है, अभि का अर्थ होता है पास में, अभि का अर्थ क्या है? अभि का अर्थ होता है पास में। क्या होता है? अभि का अर्थ होता है पास में। ठीक है, अभि का अर्थ क्या है? पास में। अभि का अर्थ होता है पास में। क्या पास में? क्या पास में? ये जो ज्ञान के पास में है, जो ज्ञान के पास में वो जानकार है, वो तो जानकार है ही। फिर जो ज्ञान के पास में वो तो जानकार है। अविज्ञ, अविज्ञ। ठीक है, विज्ञ का अर्थ होता है विशेष ज्ञान वाला, धनज्ञ, विशेष ज्ञान वाला। ये हो गया आपके विशेष ज्ञान वाला, विशेष ज्ञान वाला। ए लग गया आगे, यानी ये विशेष ज्ञान वाला नहीं है। ए लग गया ना, तो ये विशेष ज्ञान वाला नहीं है, तो विशेष ज्ञान वाला नहीं है तो मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है। बस अभिज्ञ जानकार और मूर्ख है कहीं, ये बेटा हो गया। आगे देखो, उत्पल और उत्पल दोबारा आ गया, देखो यहाँ दोबारा भी आ गया, क्योंकि मैंने नहीं लिया यहाँ दोबारा, एग्जाम में भी दोबारा आया था, दोबारा भी आया है, आगे भी आएगा, बार बार आएगा, ये देखना आप, दोबारा मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। उपल और उत्पल, पत्थर और कमल। आगे देखो, अभिज्ञ अभिज्ञ दोबारा आ गया, बार आता रहता है, ये है उत्तर। तरणी और तरणी, ये भी काफी जबरदस्त शब्द है। एक तरणी जो है, एक तरणी है वो क्या क्या है? सूर्य है। एक तरणी सूर्य है और एक तरणी नाव है, पता है, आपने भी पढ़ा है, लेकिन एग्जाम के अंदर समस्या रहती है, इनको अलग अलग कैसे करें? सूर्य क्या है, तरणी क्या है? जो बड़ी है तरणी, जो बड़ी है वो नाव है, जो छोटी है वो सूर्य है। वो क्या है? सूर्य।
हमने याद कैसे किया था पीछे वीडियो में? हमने कहा देखिए नाव है, नाव को थोड़ा बड़ा स्थान चाहिए, बड़ी घाटी चाहिए, बड़ी नदी चाहिए, तब वो निकलेगी। लेकिन सूर्य की जो किरण है ना, वो छोटी है। किरण में भी छोटी आता ना, ऐसे किरण छोटी लिखा जाती। सूर्य की जो किरण है वो छोटी सी छोटे आपकी गली या छोटे से छोटे आपके जो है झरोखे में से भी निकल सकती है। ठीक है, तो छोटे है वो क्या है? सूर्य है। बस हल। आगे चलते हैं। सूर्य और ये यहाँ नाव हो जाएगा, ये सूर्य। एक नंबर। आगे देखो, अंबुज और अंबुद शब्द है, दोनों एक जैसे हैं शब्द। कैसे याद करें? अंबु का अर्थ होता है जल। अंबु का अर्थ क्या है? जल। वारी, तोरी, तोय, अंबु, ये आपने पढ़े होंगे। तो अंबु का अर्थ क्या होता है? जल। जो जल में जन्म ले, जय का मतलब जन्म ले, जो जल में जन्म लेता है। ऐसे तो आप कहोगे सर जल में तो मछली भी जन्म लेती है, मेंढक भी लेते हैं, मैंने कब मना किया है? लेकिन अगर कोई शब्द किसी के लिए रूड हो जाए, अगर किसी के लिए रूड हो जाए, फिर हम उसी का नाम लेंगे। तो जो है, अंबु में जन्म कौन लेता है? जल में जन्म कौन लेता है? बाद ये कमल, कमल लेता है। ठीक है, कमल लेता है। और अंबुदय, अंबु मतलब जल और दय का मतलब देने वाला। जल कौन देता है? कौन देता है जल? बादल देता है। तो कमल और बादल दोनों इसके लिए आ जाएंगे। ये देखिए, ये कुछ शब्द थे जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए थे। हालांकि और है आगे प्रश्न, ऐसी बात नहीं है, आप घबराइएगा मत। ये जो प्रश्न अब हम कर लिए हैं, मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए लिए कि हम देखें कि प्रश्न किस प्रकार आ रहे हैं। हालांकि देखें, क्या करते रहते हैं, आपने भी बहुत सारे करे, लेकिन थोड़ा जो नए हैं, नए साथी जुड़े हैं, कि प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं। अब इन शब्दों को हम विस्तार से करेंगे। मानक बुक से हैं ये सारे शब्द। जो 9th की किताब थी वो सारे 2 वीडियो में हमने कर लिए, इसमें ये मानक बुकों से लिए गए हैं। इसके बाद भी क्वेश्चन जो है वो लिए गए हैं। तो देखो क्या क्या रहने वाला है आगे। अर्घ, तो ये अर्घ है और एक ये अर्घ्य है। अर्घ्य जो बड़ा है वो पूजनीय है, और आपको पता होता है जो व्यक्ति बड़ा होता है वो हमेशा क्या है? पूजनीय होता है। अर्घ यानी मूल्य या पूजा का जो जल है उसको हम अर्घ कह देते हैं। कृति, ऐसी कृति जो करने योग्य नहीं है। ठीक है, बुरा कार्य, वो क्या है? बुरा कार्य है। और आकृति आप जानते हैं, आकृति क्या है? किसी भी चीज की आकृति, आपको इस चीज की आकृति दिखाई दे रही होगी, मेरी भी आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। तो बनावट। चिर, यानी चिर का अर्थ होता है, चिर का अर्थ क्या है? सदैव या सदैव या लंबा। चिर का अर्थ सदैव या लंबा कह सकते हैं। ठीक है, तो सदैव जो रहा था वो अचिर, यानी ये शीघ्र है, नवीन है। हम कहते हैं ना चिरकाल से, चिरकाल से बना हुआ है, चिरकाल से बना हुआ है, यानी सदैव से बना हुआ है, प्राचीन काल से बना हुआ है, लंबा काल से चला आ रहा है। लेकिन ये इसने आगे ए लगा दिया है। क्या लगा दिया है? ए। इसलिए ये क्या हो जाएगा? शीघ्र हो जाएगा, शीघ्र। और नवीन होगा, यानी बिल्कुल नवीन बनेगा और शीघ्र बनेगा। ध्यान रखना, ठीक है। अजीर, आंगन। इसमें अजीर है, अजीर का अर्थ आंगन ही होता है। एक अजर है, अजर, ये मैं बता दूं, यहाँ लिखा नहीं है। अजर का अर्थ होता है, जर का अर्थ होता है वृद्ध अवस्था। जिसकी वृद्ध अवस्था न हो, यानी अजर जो है वो बूढ़ा जो नहीं होता उसको कहते हैं। जो देवता होते हैं उनको हम अजर कहते हैं, क्योंकि वो कभी बूढ़े नहीं होते। अब्ज का अर्थ कमल है। अब का अर्थ क्या होता है? आपने सुना होगा, पंजाब नाम सुना होगा। पंजाब किससे बना है? जो है 5 नदियों के संगम से बना है पंजाब, यानी 5 नदियों के जल के संगम से पंजाब बना है। इसलिए आब का अर्थ क्या होता है? जल होता है। इसलिए तो आपने सुना होगा कि जल पर जो कर लिया जाता है उसको कौन सा कर कहते हैं? इससे संबंधित ही वो कर है, उसका नाम आप जरूर बताएंगे मेरे को। ठीक है, अब्ज, अब्ज जो है यानी जल को कहते हैं ना। अब तो यहाँ जय लगा हुआ है। जल में जन्म लेने वाला कौन है? कमल, हम बात करके आए हैं। तो अब्ज का अर्थ कमल है भाई, ये ध्यान रखना। शब्द गंभीर है, छोटे जरूर है लेकिन बड़े गंभीर है, शब्द आते रहते हैं। अब्ज का अर्थ कमल है। और अब दय जो लगा है वो वर्ष है। अब दय, वर्ष, ये याद ही कर ले भैया आप। अब्द, एक वर्ष का जब समय होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? अब्द कह देंगे। ठीक है, आगे देखो, ये थी ना, हाँ ये थी। ये देखो, ये देखो, अगद, अगद यानी अगद। देखो क्या शब्द है। अब कुछ शब्द को तो देखो हम तोड़ देते हैं, कुछ के उपसर्ग अलग कर लेते हैं, संधि के माध्यम से उनको देख लेते हैं। कुछ शब्द अलग मूल रूप में होते हैं, जैसे अगद है। अगद जैसे इसका याद ही रखना है आपको। निरोग, एक निरोग आपको ऐसे ही लिखना है बस, बड़ा ही होता है निरोग, छोटा नहीं होता। ठीक है, तो निरोग। अंगद क्या है? बाली का पुत्र है। अंगद क्या है? बाली का पुत्र है, ये भी आपको पता है। तप, जिसके तप ही नहीं लगे, जिसके तप नहीं लगे वो क्या है? ठंडा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा, कूल कूल।
और आतप यानी जिसके पास में तप आएगा वो क्या है, तप आएगा तो धूप, क्या, धूप, ठीक है, धूप और छांव दोनों साथ में रहते। अजय, ये शब्द काफी भयंकर है, देखो इसको, अजय वाला देखो आप, अजय कितना, अजय यानी जो जन्म नहीं लेता। यहाँ तो इसका अर्थ तो वैसे तो ये है कि जो जन्म नहीं ले, यानी ब्रह्मा, ठीक है, अजय। वैसे अज कहते हैं दशरथ के पिता को, दशरथ के पिता को अज कहते हैं, ठीक है, राम के पिता दशरथ और दशरथ के पिता को अज कहते हैं। अजन्मा, जो जन्म नहीं ले वो अज है। एक देखो, जो बकरा है उसको भी हम अज कहते हैं, क्या कहते हैं, अज। अब आप ये मत कहना सर वो तो जन्म लेता है, मैंने ऐसा कहा है अज का अर्थ जो जन्म नहीं लेता ये है, लेकिन बकरे को भी अज कहते हैं, ये मैंने पहले बता दिया आपको। दशरथ के पिता भी अज हैं और अजन्मा ये भी है, और बकरा, ये मेंढा देखो, ये पिछली ग्रेड सेकंड 2022 में संस्कृत डिपार्टमेंट ने हिंदी के प्रश्न पत्र में पूछा था, क्या पूछा था, ये मेंढा पूछा था, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान में रखना है आप, मेंढा और ये दोनों। ए जा है ना, ये ध्यान रखना, ए जय है वो तो है बकरा, और ए जा लगी हुई है वो है बकरी, यानी ये जय है और वो तो ये जा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ए जय, न जीतने वाला, क्या है, न जीतने योग्य, अजय होगा, क्या होगा, अजय, न जीतने योग्य, जिसको हम जीत ही नहीं सकते वो अजय है। अजया, भांग है, ये देखो भांग के 2 प्याले मैंने रखे बीच में ताकि याद हो जाए, क्या हो जाए, याद हो जाए। 2 प्याले इसलिए रखे हैं ताकि याद हो जाए, अजय, और फिर अजया, ये देखो बकरी को पिला दी, फिर भांग ज्यादा थी 2 प्याले इसलिए मैंने कहा इसको पिला देते हैं, ठीक है। तो ये इसको पिला दी अजया, फिर ये क्या है, अजया हो गया, थोड़ा सा याद रख लेना। अंजन, देखो कितना जबरदस्त शब्द है, आता है अंजन, जिसके ऊपर बिंदी लगी है, काजल है, काजल है, काजल की टिक्की बिंदी लगाते हैं ना अपने ऐसे छोटे बच्चों को, अंजन, ठीक है, ये अंजन है, और ये अंजन था भाई, इसके ऊपर बिंदी लगा दी कि इसके क्या है, कोई वो न लगे, ठीक है, इसलिए अंजन। ए जन, जहां, हाँ, जन, ए जन, जल रहित, जल नहीं है ये जल नहीं है, ये जन है, जन, ठीक है, इतना तो आप समझते ही हो। ये मानवीय भूल है और यहाँ से हो जाती है, गलती इंसान से होती है, और मैं अपने आप को इंसान मानता हूँ। जन रहित, यह सुनसान, ठीक है, ये सुनसान है भाई, सुनसान जहाँ अजन है, कुछ भी नहीं है। अवनी, पृथ्वी है, अवनी क्या है, पृथ्वी, हो गया। अवन, अवन का देखो बड़ा जबरदस्त शब्द है, अवन, रक्षा, अवन का अर्थ क्या, रक्षा या प्रसन्नता। अगर किसी व्यक्ति को प्रसन्नता होती है तो अवन शब्द आप काम में ले सकते हो। अपत्य का अर्थ संतान है, क्या है, अपत्य, अपत्य, संतान, ये भी ध्यान में रखना। अपथ्य है, अपथ्य क्या है, न खाने योग्य, जो मतलब क्या है, अपथ्य है, खाने योग्य नहीं है, तो वो अपथ्य है, न खाने योग्य, जो खाने योग्य नहीं है वो अपथ्य है। अद्य, इसको इसको देखो मैंने डबल लिखा है, क्यों लिखा है भाई, ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं, और सरल रहता है, मैं तो इसे लिखता हूँ, मेरे तो ये जता हुआ है, मैं तो अद्य ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ये मेरे को थोड़ा हार्ड लगता है, मैं ऐसे लिखता हूँ, तो मैंने ऐसे भी लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते, आद्य ऐसे भी लिख सकते दोनों, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ। तो ये हो गया आपका, जो आद्य है वो पहला है, क्या है, वो पहला है, और जो अद्य है वो है आज, क्या, आज, ठीक है। आगे देखो, अभिहित, अभिहित का मतलब क्या है, अभिहित का मतलब है कहा हुआ, अरे अभिहित यानी अभी अभी तो आपने कहा है, अभिहित कहा हुआ। अविहित, इसको कहते हैं अविहित, विहित का अर्थ होता है उचित, विहित का अर्थ क्या होता है, विहित का अर्थ होता है उचित। अब आपसे कुछ कहा जाए भी आपको जैसा विहित लगे वैसा करो, ठीक है, आपको कहा जाए कि आपको कहा जाए ये 2 बुकें पड़ी है, आपको जैसा विहित लगे वैसा करो, यानी जैसा उचित लगे वैसा करो। विहित का अर्थ होता है उचित, तो अ लगा दिया तो मतलब अनुचित हो गया ना, न किया हुआ, अविहित अनुचित हो गया। अवधूत, ये देखो कितना जबरदस्त शब्द है, अवधूत, कोई अवधूत ही होगा वो, ठीक है, कई बार पढ़ा होगा आपने, कोई अवधूत ही होगा यानी साधु सन्यासी होगा, ऐसा कोई साधु सन्यासी हो। अधूत, निडर, इसको कहते हैं अधूत, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो अधूत यानी बड़े वाला है, ये जो है वो निडर है। असव का अर्थ होता है घोड़ा, क्या, असव घोड़ा है, आप जानते हो। असव यानी धनहीन, ऐसव क्या कहलाता है, धनहीन है। असम का भी अर्थ पत्थर होता है, क्या होता है, असम का अर्थ भी पत्थर है, असम पत्थर को कहते हैं। ऐसव धनहीन है और असम यानी पत्थर है। आगे देखो,
हस्ती, हस्ती जो है वो हाथी है, हस्ती जो है वो हाथी है, ठीक है। हस्ती क्या है, हाथी है। और हस्ती जो ये बड़े वाली है वो अस्तित्व है। देखो अस्तित्व शब्द भी बड़ा है और हस्ती जो है व्यक्ति की बड़ी होनी चाहिए, अस्तित्व बड़ा होना चाहिए। हस्ती है, यहाँ पे हाथी वैसे बड़ा है लेकिन यहाँ छोटा है, भाई हस्ती में छोटा है, ये ध्यान रखना है। इधर जो छोटा है वो हाथी है, ठीक है, हस्ती। औमर्श, औमर्श जो शब्द है उसको हम कहते हैं क्रोध। औमर्श यानी क्रोध, ये जो है वो है औमर्श यानी क्रोध आना, और ये जो है औमर्श यानी आलोचना। औमर्श इसमें देखो एक दो शब्द होता है, औमर्श, औमर्श, ठीक है। इसको औमर्श को कहते हैं स्पर्श, ये होता है स्पर्श, ठीक है, ये है औमर्श। और इसको कहते हैं आलोचना। ये शब्द हमने किया था, ये हमने शब्द किया था, ये तो औमर्श होता ना, इसको कहते हैं स्पर्श, इसको कहते हैं स्पर्श। ये है औमर्श यानी औमर्श, ये है आलोचना। देखो सह जो सलगम वाला है इससे हमें स्पर्श करना है, सह सलगम वाले से स्पर्श करना है, और सह षटकर्ण वाले की क्या करनी है, आलोचना करनी है। दो सीधे से इफेक्ट है, इस सह सलगम वाले का स्पर्श करना है, इसका जो है आलोचना करनी है। कल हमने बात भी की थी वीडियो में। अष्टी का मतलब होता है एक छंद विशेष होता है, ये अष्टी एक छंद विशेष है, तो हम छंद विशेष कहेंगे। और ये अष्टी जो है एक राग है, बड़ा राग है। अष्टी एक जो है ये एक अष्टी एक राग है, बड़े वाला राग है। तो राग पहले भी हम पढ़ के आए थे, बड़ा होता ना, एक बड़ा राग होता है महाअंधकारी, जो शब्द आया था अंधकारी आया था पीछे, अंधकारी जो बड़े वाला होता है वो एक राग होता है, अंधकारी भैरव राग होता है। इसी प्रकार यहाँ भी देखो अष्टी है, एक राग है, और राग है वो लंबा है, बड़ा है। अनित्य, जो नित्य नहीं है भाई, नित्य अनित्य कौन होता है, जो नित्य नहीं है, नित्य नहीं है वो नश्वर है। वो क्या है, नश्वर है, नित्य नहीं है वो, नित्य नहीं चलेगा, आगे तक जाएगा नहीं, वो नश्वर है। अनिरित क्या होता है, निरित का अर्थ होता है सत्य, निरित का अर्थ क्या होता है, सत्य होता है, ठीक है। निरित का अर्थ क्या होता है, सत्य। तो फिर अनिरित क्या हो गया, असत्य हो गया ना, अनिरित असत्य हो गया। अयुक्त, देखो अयुक्त, अयुक्त, जो युक्त, युक्त न हो, युक्ति संगत न हो, जो युक्ति संगत न हो। हम कई बार प्रश्न करते हैं ना, जो युक्ति संगत नहीं है उसको हटाएं या पहचानें। तो अयुक्त, जो युक्ति संगत नहीं है वो क्या है, अनुचित है ना, फिर वो तो अनुचित है। आयुक्त जो है या आयुक्त ऐसे भी लिख सकते हैं, वो कमिश्नर होता है और एक प्रशासनिक पद होता है, वो एक कमिश्नर होता है और एक प्रशासनिक पद होता है। अम्बुज जय, अम्बुस जल और जय कमल। अम्बु जल, जय मतलब देने वाला, बादल। अम्बुधि, अम्बु जल और धी मतलब होता है धारण करने वाला। देखिए धारण करने वाला है वो तो है समुद्र, धारण करने वाला है वो तो है समुद्र, ठीक है, वो तो क्या है, समुद्र। और जो देने वाला है वो है बादल, और जो जल में जन्म लेने वाला है वो है कमल। तीन बातें हमें याद रखनी। एस, असित, असित, असित का अर्थ क्या होता है, काला। असित का अर्थ क्या होता है, काला। असित यानी जो क्या है, काला है या श्वेत नहीं है। असित का मतलब जो श्वेत नहीं है वो काला है। अश्वेत जो है, जो श्वेत नहीं है मतलब अश्वेत, असित काला। ये जो असित है सलगम वाला, वो खाया हुआ है। देखिए सह सलगम है वो खाया हुआ है, और सह स्लेट है वो काली है, वो सफेद नहीं है। सह स्लेट है असित है वो काला है, श्वेत नहीं है, और सह सलगम है वो खाया हुआ है अश्वेत। आगे देखो, अवधान, अवधान का मतलब क्या होता है भाई, प्रशंसित कार्य। अगर आपके किसी को कार्य प्रशंसित, अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अवधान भी कर सकते हो, अवधान कर सकते हो ना, वो तो आप समझते ही हो। अवधान आप कर सकते हो भाई, बिल्कुल आपको करना भी चाहिए। अवधान यानी प्रशंसित कार्य, अवधान। अवधान यानी ध्यान, मनोयोग, किसी भी कार्य को अवधान यानी ध्यान पूर्वक करो भाई। इसमें ध्यान पूर्वक, इसमें देखो दया आता है तो इसलिए अवधान है, वो दान है, प्रशंसित कार्य। दया वाला क्या है, प्रशंसित कार्य। अवदान में जिसमें दया आ रहा है वो प्रशंसित कार्य है, दया आ रहा है वो मनोयोग है। अंधकारी, ये देखो अंधकारी, महादेव अंधकारी है,
नाम में अंधकारी है लेकिन वैसे बड़े अंधकारी हैं, तो ये छोटे जरूर हैं, देखने में छोटे हैं लेकिन काम गंभीर है इनका। अंधकारी जो बड़ा है वो भैरव राग है। अंधकारी बड़ा है, मैंने बताया था, अंधकारी जो बड़ा है वो भैरव राग है, लंबा राग है, इसलिए बड़ा है। अवनी छोटी हो चाहे बड़ी हो, अवनी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों पृथ्वी में ही रहेगी, पृथ्वी ही कहेंगे, छोटी हो चाहे बड़ी हो। अवन देखो, अवन 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 पहले भी शब्द आ चुका है। अवन का अर्थ होता है रक्षा करना, प्रशंसा या प्रसन्नता करना। असन देखो, असन, असन का मतलब क्या है, कितना बढ़िया शब्द है असन, भोजन। असन का मतलब क्या है, भोजन। आसन होती है बैठने की जगह, ये आसन है जो बैठने का जगह है, इसको हम आसन कहते हैं। एक ये जो आसन होता है ना, दूसरा जो आसन है वो सम्मान होता है। आसन भोजन है, आसन बैठने की जगह। आदिम प्रारंभिक, आदि मतलब पहले बात कर चुके हैं, प्रारंभ। आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ होता है ना, प्रारंभ। आदि का मतलब क्या है, प्रारंभ है, पहले ही बात करके आए थे। आदिम मतलब प्रारंभिक। और आदम मतलब क्या है, प्रथम मानवीय रचना, मनु। आदम के जमाने की, कई बार हम चीज घर पे पड़ी होती है, हम कह देते हैं ये क्या यार आदम के जमाने की उठा के लाया है, मतलब मनु के टाइम की। कब की, मनु, प्रथम जो व्यक्ति था ना मनु, उसके टाइम की आदम की वस्तु, ठीक है। अर्क सूर्य, मैंने पहले बताया था, ये जो अर्क है, ये जो सूर्य है, अर्क है ये सूर्य है। और ये जो पूरे वाला अर्क है ना, ऐसे वाला पूरा, भाई रस पूरा, रस पूरा पियो, गन्ने का पियो तो भी रस पूरा, और काव्य का रस देते हो तो भी पूरा आनंद लेना चाहिए। आरक मतलब सूर्य संबंधी, सूर्य संबंधी, सूर्य संबंधी आरक है। आरकी क्या है, आरकी, आरकी, आरकी मतलब शनि, और सूर्य के पुत्र यम आदि, इनको भी आरकी कहते हैं। शनि देव को क्या कहते हैं, आरकी, याद रखना। आरकी कौन है, शनि है, सूर्य के पुत्र यम है, तो है ना, देखो शनि यम है, और यम है वो यमुना का भाई है, ठीक है, और बहन है यमुना इनकी। अच्छा ये देखो, अरुण देखो भाई, अरुण क्या है, वैसे अरुण शब्द का अर्थ होता है लाल। अरुण शब्द है ना, इसका अर्थ होता है लाल, ठीक है, ये शब्द है लाल। अरुण, अरुण का मतलब क्या है, अरुण से संबंधित, यानी लाल से संबंधित अगर कोई बात है तो वो अरुण कहलाएगी, क्या कराएगी, अरुण। एक है आरुणी, यानी उद्वलक, और सूर्य पुत्र यम, इसको हम आरुणी कहते हैं। सूर्य पुत्र जो यम है, इसको हम आरुणी कहते हैं भाई, आरुणी, आरुणी कहते हैं। शनि को क्या कहते हैं, आरकी कहते हैं भाई। शनि को क्या कहते हैं, आरकी, पीछे जो लिखा था, शनि को आरकी कहते हैं। और आरुणी किसको कहते हैं, सूर्य पुत्र जो यम है उसको हम कहते हैं, या फिर उद्वलक है उसको आरुणी कहते हैं, दोनों याद रखना। इंदु चंद्रमा है, इंदु क्या है, चंद्रमा है, और इंदुर चूहा है, ये भी शब्द खतरनाक है। इंदु जो सीधा है अकेला वो चंद्रमा है, रे लग गया ना, रे फोर रेफर किसकी तरफ हो गया, चूहे की तरफ हो गया, ठीक है, तो ये रे चूहा। ये इंदिरा है, इसको हम लक्ष्मी कहेंगे। ये जो इंदिरा है ना, ये जो इंदिरा है, इसको हम क्या कहेंगे, ये लक्ष्मी है, क्या है, ये लक्ष्मी है। इंद्रा जो है वो इंद्राणी है, इंद्र की पत्नी इंद्राणी है। और ये इंद्र है वो सुरपति है, क्या है, सुरपति है, सुरपति इंद्र है, सुरपति है वो इंद्र है, ठीक है, ये इंद्र है, ठीक है सर। आगे देखो, उदक का अर्थ क्या है, उदक का अर्थ होता है जल, ठीक है, जल, उदक से बाल्टी भर गई, क्या, उदक से, उदक का अर्थ क्या है, उदक का अर्थ होता है जल, ठीक है। और उदक ये है उत्तर दिशा का या उत्तरी दिशा का, ठीक है, उत्तर या उत्तरी दिशा। उद्योग क्या होता है, प्रयत्न, उद्योग, कोई व्यक्ति जब कारखाना लगाता है उसको भी हम उद्योग कह देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है प्रयत्न कोई व्यक्ति करता है तब उद्यन, उद्योग। उद्योत, उद्योत होता है प्रकाश, प्रकाश में लाना, उद्योत करना या प्रकाश में लाना, ठीक है। रित का अर्थ सत्य है, देखो रित का अर्थ क्या है, सत्य है, रित का अर्थ क्या है, सत्य है। और अनिरित जो है ना, अनिरित, अनिरित जो शब्द है वो है असत्य, सत्य है, रित सत्य है, रित क्या है, सत्य है, ठीक है, रित क्या है, सत्य है। अनरित ऐसे भी लिखा जाता है, अनिरित ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों का अर्थ है असत्य है, दोनों का अर्थ क्या है, असत्य है। कृत किया हुआ, क्या है, कृत किया हुआ, कैसा,
कृत किया हुआ, और कृत्य का मतलब होता है कैसा गणना कृत्य किया है। कई बार कह देते हैं कैसा घिनौना कृत्य किया है, मतलब कार्य। क्रीत यानी खरीदा हुआ, ये जो बड़े वाला क्रीत है ये खरीदा हुआ है। क्या है? खरीदा हुआ। और कृति हमने पहले पढ़ के आए थे, छोटे वाली कृति रचना है, बड़े वाली कृति चतुर है, हम बार बार 2 बार पढ़ चुके हैं। कामुक एक कामुक व्यक्ति होता है, कामी व्यक्ति उसको कह देते हैं, जिसमें कामदेव की भावना थोड़ी ज्यादा रहती है। कारमुक किसको कहते हैं? धनुष को कहते हैं। ये देखो कितना खतरनाक शब्द है, कारमुक। धनुष को कहते हैं, याद ही रख लो आप तो। कारमुक शब्द क्या कहलाता है? धनुष। कारमुक शब्द क्या कहलाता है? धनुष। ठीक है सर। ये देखिए भी कादम्बरी। कादम्बरी जो शब्द है उसको कहते हैं शराब को। उसको कहते हैं शराब को। कादम्बरी जो शब्द है वो क्या कहलाता है? कादम्बरी शब्द है वो शराब है। ठीक है, शराब है। कादम्बरी जो है वो शराब है, और कादम्बरी जो है वो घटा है। क्या है? वो कादम्बरी जो बड़े वाला है, ये एक जैसे कैसे लिख दिए भाई? कादम्बरी शराब है और कादम्बरी घटा है, तो घटा घटी में क्या अलग होना चाहिए? घटना। ये देखिए में क्या अलग होगा? कादम्बरी ये शराब है, और कादम्बनी आएगा भैया। ठीक है, क्या आएगा? थोड़ा सा देखो, मैंने इसीलिए तो यहाँ लिखा था इसको, दोनों के एक जैसे। इस शराब क्या था? ये शराबी का मामला हो गया, इसलिए एक जैसे हो गया दोनों। ठीक है, ये है कादम्बनी। क्या? कादम्बनी। कादम्बनी के मतलब क्या आएगा? घटा आएगा। कादम्बनी का अर्थ क्या होता है? घटना। ठीक है, घटा घटा सॉरी। कादम्बनी का अर्थ है घटा, कादम्बरी का अर्थ होता है शराब। ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे हो गए, दिखाई नहीं दिया ना, शराब का मामला था, दोनों एक जैसे नजर आ गए, इसलिए घटा कादम्बनी। अब क्या करें, याद कैसे रखें इसको? याद रखो घटना। क्या रखो? घटना। घटना से याद रह जाएगा, जो न है ना, ये यहाँ पे न लगा हुआ है। कादम्बनी यानी घटना घटी, घटा की घटना घटी। और री है वो री है, शराबी बरी हो गया, शराबी बरी हो गया। कपिश। कपिश वर्णी जो है गणेश्वर में सभ्यता में कपिश वर्णी मृद भांड मिले हैं। एक प्रश्न बहुत जबरदस्त है, कपिश वर्णी मृद भांड कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। बीच में हिस्ट्री आ गई है, एक प्रश्न आ गया, कोई बात नहीं। कपिश मतलब भूरा यानी बादामी, तो बादामी रंग के या भूरे रंग के जो वर्ण वो कहाँ मिले हैं? गणेश्वर से। कपीश ये जो बड़े वाला है, हनुमान है, सुग्रीव है। हनुमान वैसे भी बड़े हैं, आपको पता है। सुग्रीव है वो भी बड़े हैं, तो कपीश जो बड़े हैं वो हनुमान और ये है, ये बाकी आपको पता है। केतु। केतु एक झंडी है या एक राशि है? जो छोटी केतु है ना, ये एक झंडा या एक राशि है। केतु बड़ा जो है वो एक ग्रह है। देखो एक ग्रह कितना बड़ा ही होगा ना, ग्रह छोटा थोड़ा होगा, झंडे से कम बड़ा होगा। ठीक है, कितना ही बड़ा आप झंडा बना लो, लेकिन झंडे से केतु जो है एक ग्रह है वो बड़ा होगा, बस याद हो जाए। करी। कर कहते हैं हाथ को, वैसे मैंने बनाया नहीं है, लेकिन करी का अर्थ होता है हाथी, लेकिन कर को वैसे हाथ कहते हैं, आप भी जानते हो कर हाथ है। ठीक है, तो ये करी है, ये क्या है? करी है, तो हाथ से हाथी कर दो आप भी इसके पीछे पीछे। कर से हाथ है, करी से हाथी हो जाएगा ना। ठीक है, पीछे पीछे लोग समुद्र पार चले जाते हैं, अपने को यहाँ हाथी हाथी करना है। ठीक है, कीर मतलब तोता। कीर का अर्थ क्या है? तोता। क्या? कंत। कंत क्या है? कंत का अर्थ होता है पति। कंत देखो पति, एक याद रखना, जो पत्नी है, जो बहू है, जो वधु है, ये भाई बड़ी होती है। ये क्या होती है? बड़ी होती है। इनको छोटा समझने की कोशिश न करें। छोटा कौन होता है? पति। छोटा कौन है? पति। कंत होता है, का नाम क्या है? कंत, लेकिन है क्या? छोटा। कंत पति है। कांत सुंदर है, कई बार कहते थे कांत सुंदर। कांत मतलब सुंदर। ठीक है, याद रहेगा। क्रांत अगर है, अक्रांता कई बार आता है ना, अक्रांता कुचल दिया गया, अक्रांता द्वारा कुचल दिया गया, तो अक्रांत कुचला हुआ। ठीक है, कुचला हुआ। क्लांत, क्लांत व्यक्ति, कई बार थका हुआ व्यक्ति, क्लांत व्यक्ति विश्राम के पोजीशन में बैठ गया, तो क्लांत थका हुआ। क्लांत क्या है? थका हुआ, बस। क्लांत थका हुआ है, शांत बैठ गया। क्लांत थका हुआ है, शांत बैठ गया। कांता सुंदरी, सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। कांता क्या है? सुंदर स्त्री। और कांतार, कांतार भाई, कांतार, ये देखो 2 पेड़ लगाए, दोनों पेड़ों के बीच में तार लगा दिया ताकि पेड़ इधर उधर हिले नहीं। ठीक है, सुंदर पेड़ थे, देखो कांत का अर्थ होता है सुंदर, और तार लगा दिए। मैंने अपनी तरफ से बनाया, कोई संधि समास नहीं है, आप अलग अर्थ मत निकाले, याद करने के लिए। कांतार 2 पेड़ है, बीच में तार लगा हुआ, जंगल है।
क्या, कांतार जंगल है। ठीक है, फिर जंगल अगर सही हो गया तो जंगल में मंगल हो जाएगा, वरना फिर जंगल तो है ही। आगे देखो, आगे और है शब्द है ना, शब्द है अभी, कुलाल। कुलाल क्या है, कुम्हार को कहते हैं। कुलाल किसको कहते हैं, कुम्हार को कहते हैं। कलाल शराब विक्रेता जो होता है उसको कलाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कलाल। जो शराब विक्रेता है उसको क्या कहते हैं, कलाल कहते हैं। ठीक है, कथन क्या है, कथन, कथन, कथन ही है ना, कथन है, कथन है, युद्ध है, पाप है, वाद है। ठीक है, इसको आप थोड़ा देखना। ठीक है, इसको थोड़ा देखना भाई, कथन है या और बीच में कुछ अलग है, इसको देखना थोड़ा, आप देखना, कमेंट करना जरूर। क्रंदन चीख है, ये तो सत्य है, क्रंदन क्या है, चीख है, क्रंदन चीख है। क्षमा माफी है, क्षमा, क्षमा माफी है, और क्षमा पृथ्वी है। जो ये है ना, ये है, ये है ना जो पृथ्वी, देखो इधर भी आदि है तो इधर भी आदि होगी ना, इतना सोचो थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला जो क्षमा है ये पृथ्वी ऐसी है, और वो क्षमा पूरी है, माफी पूरी है, तो इधर भी माफी पूरी है, इधर पृथ्वी आदि है, इधर भी क्षमा आधा है। छह गड़ी, शब्द गंभीर है, छह गड़ी बकरी है, तो और छह कड़ी बैलगाड़ी है। देखो छह गै जो है ना, गै गोट, गोट बकरी, छगड़ी बकरी, और ये छह नहीं है, ये छह है, ये भी छह है, ये भी छह है, ये छगड़ी है और ये छकड़ी है, ये छह कड़ी है। जहाँ कै लगा है वहां बैलगाड़ी है। तो कबूतर कहाँ बैठा है, बैलगाड़ी पर। कबूतर कहाँ बैठा है, हालांकि कबूतर अलग अलग जगह बैठा देते हैं लोग, लेकिन छकड़ी में कहाँ बैठाना है, बैलगाड़ी पर। कहाँ बैठाना है, बैलगाड़ी पे। और गोट मतलब छकड़ी है ही। दोनों अच्छे हैं शब्द, आने लायक है। ये देखो छाग, फिर आ गया गया, गोट बकरा आ गया ना, छाग, छाग, अरे यार ये किधर हो गया, चलो कोई बात नहीं इसको। छाग देखो आप, छाग देखो, गया मतलब गोट, गोट बकरा, छाग कै, कै का मतलब क्या होता है, कबूतर। कबूतर मतलब, कबूतर तृप्ति, कबूतर को क्या है, तृप्ति है, नशा है। ठीक है, तो ऐसे छाग का मतलब होता है नशा, छाग का मतलब नशा है, तृप्ति है, ये वगैरह। छाग बकरा है, आप अपने स्तर पर याद रख ले। ये सब देखो काफी जबरदस्त है, आता है एग्जाम के अंदर। जठर, जठर क्या है, पेट है, और जरठ बूढ़ा है। थोड़ा सा याद करते हैं, देखो जठर के अंदर ये जो है ना, जठर के अंदर ये, इसका जठर के अंदर ये जय है, ये ठ है, ये जठर के अंदर, पेट इसके अंदर ही है, पेट इसके अंदर ही है जठर के अंदर, तो जठर है। और जरठ है जो बूढ़ा है, जरठ है जो बूढ़ा है, आप याद कर ले। तम का अर्थ अंधकार या अंधेरा होता है। तम का अर्थ क्या होता है, तम का अर्थ होता है अंधकार या अंधेरा, अंधकार या अंधेरा। तमा रात्रि है, तमा रात्रि है, तमा रात्रि है। ठीक है, चले आगे। तृण तिनका है, तृण क्या है, तिनका, देखो तृण, ये देखो तिनका भी लगाया है, इधर लगाया है, ऐसी बात नहीं है, तिनका, ये तिनका, तृण तिनका है। त्राण मुक्ति है, त्राण, त्राण क्या कहलाता है, किसी की त्राण हो जाना, मुक्ति हो जाना, क्या है, त्राण हो जाना, मुक्ति हो जाना, मुक्ति है, त्राण है। तड़ाक, शीघ्र, तड़ाक देखो, शीघ्र, जिसमें तड़ाक है, ये फिर गय वाला मामला फिर आ रहा है यहाँ पे, देखो गय वाला फिर आ रहा है। तड़ाक, यहाँ कह है, यहाँ गय है। देखिए चाहे गय गाय हो चाहे गय गोट हो, दोनों को तालाब पर लेकर जाना है पानी पिलाने के लिए। ठीक है, तड़ाग, दोनों को तालाब पे। और कह कबूतर शीघ्र जा, कबूतर जा शीघ्र जा, ऐसा सुना होगा आपने, कबूतर शीघ्र जा। मेघ बादल है, मेघ बादल है। मेघ है हवन यज्ञ, देखिए ये शब्द भी जबरदस्त है। मेघ है मतलब बादल है, क्या है, बादल है। लेकिन जो मेध है, मेध है जिसमें धनुष लगा है, वो हवन है। देखो हवन करेंगे, हवन करेंगे, और यज्ञ करेंगे, यज्ञ करेंगे, और धनुष तोड़ेंगे, धनुष तोड़ेंगे। यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, धनुष तोड़ेंगे, तीनों एक जैसे हैं। और आप याद रख सकते हो, मैंने याद रखने के लिए कुछ बीच में ऐसे शब्द जोड़े हैं, तो आप इनका अर्थ अनर्दर नहीं ले, जिसको याद करना है वो लें, बाकी जिसको याद है वो इसको स्किप कर सकते हैं। मोर, मोर को क्या कहते हैं, देखो जिसपे दो मात्रा है ना, वो मुकुट है, वो क्या है, मुकुट है। ठीक है, जिसपे एक है वो मोर पक्षी है, ये ध्यान रखना। जिसपे ऊपर दो लगी हुई है पंखुड़ी, वो मुकुट है। देखो दो हो गए, जिसे मुकुट पहनेंगे तो उस पे दो लगी होगी, और ये वाला जो मोर है इस पे सिंगल होगा। एक पक्षी है देखो, मोर सिंगल सीधा है, और जिस पे दो है वो मुकुट है।
क्या है, इस पे 2 पंख लगी हुई है, वो मुकुट है। ये देखो मरीचि, किरण है, ये छोटी है, ये भी छोटी है, किरण में भी ये छोटी है और इधर ये भी छोटी है, मरीचि में भी। तो याद रखें आप, किरण है। ये मरीचि सूर्य है, ये जो मरीचि है ये क्या है, सूर्य है, ये सूर्य है। अब देखो योगेश्वर, योग में जो सिद्ध है, जो शिव है, तो शिव को हम क्या कहते हैं, योगेश्वर कहते हैं। शिव जो भगवान शिव है उनको हम क्या कहते हैं, योगेश्वर कहते हैं, क्योंकि योग में भगवान शिव जो है वो सिद्ध है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं योगेश्वर। और योगीश्वर कौन है, जो योगियों में शिरोमणि है, यानी कृष्ण। सीधा सा अगर पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, अगर कृष्ण का पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो योगीश्वर है, कृष्ण योगीश्वर है, भगवान शिव योगेश्वर है, बस। रंक थोड़ा और रंजक, रंजक क्या होती है भाई, रंजक होती है मेहंदी, हिना, मेहंदी, रंगरेज, इसको हम रंजक कहते हैं, ठीक है। रंजक, जो रंज मतलब रंगती है, रंग रंगती है, इसलिए मेहंदी, रंगरेज। आगे देखो, लोभ आ चुका है भाई, लोभ, लोभ लालच आपको पता है, लोम बाल है, लोम क्या है, बाल है। ये देखो ये शब्द आते हैं, ये तीनों ही आते हैं। विजन, जहां कोई जन है ही नहीं, विजन एकांत है, ये व्यजन है, व्यजन पंखा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजिंग वाली बात क्या है, इस पंखे के ऊपर बिंदी है तो इस पे बंदी नहीं लगानी है, इस पर बिंदी है तो ये कैक है आदि ध्वनियां खाद्य पदार्थ में जाएगी, ठीक है। बस इतना ही फर्क है। ये व्यंजन है वो आपको पता है, कैक है, ये रहेंगे, और खाद्य पदार्थ। विश्वम्भर परमेश्वर, और विश्वम्भरा पृथ्वी है, धरा, याद रख लो, धरा पृथ्वी, विश्वम्भरा पृथ्वी, और विश्वम्भर परमेश्वर। बस थोड़े से हो रहा है, ठीक है। क्या है, थोड़े से शब्द हो रहा है महत्वपूर्ण, ध्यान रखना इस बात। ये देखो भी, ये शब्द भी जबरदस्त है, विपणी और विपणी कई बार आया है, आप मिलान कर लेना। यहाँ जो शब्द मैंने दिए हैं, पीछे के एग्जामों में देखना, शब्द यहाँ से आपको अवश्य मिले। विपणी जो छोटी है वो दुकान है, छोटी सी दुकान है भाई, छोटी सी क्या है, दुकान है, लेकिन दुकानदार थोड़ा बड़ा है उसमें, दुकानदार क्या है, बड़ा है। तो विपणी जो बड़ी है, दुकानदार बड़ा है, दुकान छोटी है। विपण का मतलब बाजार है, ठीक है। विपण का मतलब जो सीधा साधा न छोटा न बड़ा है, वो क्या है, बाजार है। विपन, गरीब को कहते हैं, दुखी व्यक्ति होता है उस विपन है, वो व्यक्ति विपन है। और विपिन, कानन कहते हैं, जंगल को कहते हैं कानन या जंगल, ठीक है, वन, ठीक है, वन, कानन, जंगल, विपिन। व्याकरण जो शब्द शास्त्र चल रहा है हमारा, वो व्याकरण के अंतर्गत आएगा। और वैयाकरण जो व्याकरण का ज्ञाता है, जो व्याकरण का ज्ञाता है, ठीक है, वो होता है वैयाकरण। आगे देखो, सकट, फिर आ गया ना सकट, सकट महत्वपूर्ण, सकट आ गया है, वही कह देखो, कह फिर से आ गया, बैलगाड़ी पर कह वापस आ गया। सकटार, महानद का प्रधानमंत्री था भाई, महानद का प्रधानमंत्री था सकटार, याद रखना है। सकट अरी, सकट एक क्या था, एक जो है राक्षस था, और उसका अरी कौन है, श्री कृष्ण, सकटारी, ऐसे मान लो आप। तो ये सकट क्या था, एक राक्षस था, और उसका अरी कौन है, श्री कृष्ण, सकटारी। शब्द में क्या लिखा है, इसमें सकट और अरी है, यानी अरी का अर्थ होता है दुश्मन, ठीक है। तो ये सकटारी कौन है, श्री कृष्ण है, और सकटार कौन था, प्रधानमंत्री था ना, वो उसको ही, उसका शत्रु कौन है, श्री कृष्ण। शनि और सची दोनों क्या है, इंद्र की पत्नी है, अर्धांगिनी है ये इंद्र की, इंद्र की क्या है, अर्धांगिनी है, शनि और सची, ठीक है। सूची देखो पवित्र, ये जो सूची होती है ना, ये वाली जो है, ये सूची पवित्र है। ये वाली जो सूची है को नामावली कहते हैं, किसी का नामावली बनाना। ये वाली जो सूची है, ये सुई है, छोटी होती है सुई, इसलिए छोटी है। सूची थोड़ी बड़ी बनाओ, लंबी बनाओ, नाम की सूची है उसकी लंबी बनाओ, हो सकता है कुछ और छात्र और जो है वो हमारे साथ ही आ जाए, इसलिए नामावली लिस्ट है वो लंबी बनाओ, आप बड़ी बनाओ, थोड़ी सी क्या बनाओ, बड़ी बनाओ। सूची, सुई छोटी है। ये देखो सलब, सलब पतंगा, कहीं से कोई सलब आ गया, क्या आ गया, कहीं से कोई पतंगा उड़कर आ गया, और वो क्या है, सलब आ गया, ठीक है। और ये भी सलब है, ये भी सलब है, ये सह वाला सलब है, ये सह वाला है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। जो सह वाला होता है, यानी जो स्लेट वाला है, वो आसानी से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि स्लेट है वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। ये देखो आप, शील मर्यादा, तभी तो कहते हैं ना आचरणशील व्यक्ति, क्या, मर्यादित व्यक्ति, आचरणशील व्यक्ति, चरित्रशील व्यक्ति,
और चरित्र शब्द जब मैं कई बार सुनता हूं तो मैं पहले भी बताया था कि बच्चन साहब की 2 लाइनें मेरे को बार बार अनायास याद आती है कि चरित्र जब तेरा पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, तो उठ चल, तू क्यों उदास है, तेरा समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। गहरी लाइनें हैं, कई बार आ जाती है। सिल पत्थर, सिल क्या है, पत्थर, सिल क्या है, पत्थर, इसको हम पत्थर कहते हैं। ये जो सिल है ये पत्थर है, और ये जो सब है इसको हम रात्रि कहते हैं। क्या कहते हैं, रात्रि, ठीक है। संप्रति, संप्रति अब है, संप्रति का मतलब अब है, संप्राप्ति मतलब प्राप्त होना, यानी प्राप्त होना, कोई चीज प्राप्त होना, संप्रति प्राप्त होना, ठीक है। सुरभि छोटे वाली जो है वो गंध है, ठीक है। सुरभि बड़ी वाली है वो गाय, सरल सा शब्द है, आपको पता है। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, क्या थे, महत्वपूर्ण शब्द थे जो मानक बुकों में दिए हुए थे, पीछे के एग्जाम में भी इनसे संबंधित पूछे गए थे। ऐसे कुछ शब्द थे जो हमने किए। अब कुछ प्रश्न है जो हम ले लेते हैं। किस क्रमांक में कुंतल और कुंडल शब्द जो है, कुंतल और कुंडल शब्द युगम सही अर्थ है? तो कुंतल का अर्थ क्या होता है, कुंतल का अर्थ होता है केश, और कर्ण आभूषण है वो कुंडल है, कर्ण आभूषण, कर्ण के कुंडल, ठीक है, कर्ण आभूषण, कर्ण आभूषण, कर्ण के कुंडल। समश्रुत शब्द प्रथा और प्रथा और प्रथा, देखो प्रथा क्या है, प्रथा है कुंती, अर्जुन की माँ कुंती, और प्रथा किसी रीति रिवाज की चलती, जैसे एक प्रथा चलती आ रही है हमारे परिवार में, समाज में प्रथा चलती है, तो यह है कुंती और रीति। अभिराम और अविराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, क्या, सुंदर, अभिराम सुंदर, ये तो भाई शब्द सरल से काफी सालों से आप पढ़ भी रहे। अभिराम सुंदर, अविराम लगातार, कोई विराम नहीं लेना है, लगातार चलना है। क्या चलना है, लगातार, जैसे क्लास लगातार चल रही है आपको भी लगातार चलना है। ये देखो पास और पास, एक ये वाला पास है और ये एक ये वाला पास है, दोनों है, वही स और स का यहाँ संबंध है, दोनों को हमें याद रखना है, फिर हम चलेंगे। ये जो है ना स, निकट, स्लेट को क्या रखो, निकट रखो, स्लेट को रखो निकट, और बंधन किससे बनाओ, आप स सलगम से बंधन बनाओ, बस आगे चलो। कृमि और कृमि, ये जो कृमि छोटा है, कृमि क्या है, छोटा है। कृमि देखो, कृमि का नाम ही ऐसा है, कृमि का नाम लिया और हमारे ये थोड़ा सा ऐसा व्यवधान शुरू हो गया, ठीक है। कृमि का नाम भी नहीं लेना चाहिए, कृमि, हाँ ये है। कृमि का अर्थ क्या होता है, कीड़ा, क्या होता है, कीड़ा, कृमि का अर्थ होता है कीड़ा, और ये कृमि वाला है कर्मचारी, ठीक है। तो उत्तर फिर ये होगा ना, कीड़ा और कर्मचारी, ठीक है। सुत और सूत, दो शब्द है, ठीक है, सूत और सुत, सुत मतलब पुत्र, पुत्र भी ऐसा छोटा है और सूत भी छोटा है। जो बड़ा सूत है वो, एक तो सूत होता है धागा, सूत का धागा आपने देखा होगा, एक होता है सारथी, कौन, सारथी। भगवान श्री कृष्ण का सारथी कौन था, भगवान श्री कृष्ण का सारथी था दारूक, कौन, दारूक, दारूक के चाचा का लड़का था उद्धव, और वो उद्धव क्या है, भगवान श्री कृष्ण के अच्छा मित्र था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब भगवान श्री कृष्ण खुद सारथी बने, किसके, किसके भाई, अर्जुन के। क्यों भाई, हुआ क्या, जब नारायणी सेना और श्री कृष्ण का चुनाव करना था तो दुर्योधन ने क्या किया, नारायणी सेना को मांग लिया, कृष्ण की सारी सेना को दुर्योधन ने मांग लिया, तो पीछे कौन बचे, श्री कृष्ण, और कृष्ण फिर बचे तो कृष्ण को लेना पड़ा अर्जुन को। तब से जो है श्री कृष्ण सारथी बन गए, किसके, अर्जुन के। और फिर आपको पता ही क्या हुआ, तो इसका जो उत्तर है वो है पुत्र और सारथी, पुत्र और सारथी, ठीक है, ये रहेगा पुत्र और सारथी। किस क्रमांक में कटक और कंटक, कंटक का अर्थ कांटा है, ये आप पहले जान लो, कांटा है, तो इसमें उत्तर एक ही है, कटक का अर्थ सेना है, कटक का अर्थ सेना है। बस ये देखो, ये दो शब्द थे, युगम शब्द थे, भिन्नार्थक शब्द थे, काफी गंभीर शब्द थे, हमने पूरा प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं जरूर यहाँ से कुछ न कुछ पसंद। इसके अलावा जो हिंदी की टेस्ट सीरीज है वो तो आपने देख ही ली, चल ही रही है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं हम जरूर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे एक लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।